देश दुनिया की हर बड़ी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। कुंभ मेले का शास्त्रीय और संस्कृत पक्ष उसी दिन शुरू हो जाता है जिस दिन देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं। इस अर्धयोग को कुंभ मेले का वास्तविक श्री गणेश माना जाता है, लेकिन इस साल कुंभ अपने साथ लेकर आया है कोरोना की दूसरी लहर। कैसे मनाया जाएगा कुंभ का मेला, इन परिस्थितियों में जानते हैं दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक श्री शीतल विज जी के इस लेख में। सरकारी घोषणा के अनुसार हरिद्वार में कुंभ की शुरुआत 1 अप्रैल से हुई, मगर ज्योतिष गणना के अनुसार कुंभ की शुरुआत कल मंगलवार 6 अप्रैल से हुई है। चाहे कुंभ के लिए संतों का जमावाड़ा मकर संक्रांति से शुरू हो गया था। ज्योतिष कहते हैं कि जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं तो 12 साल में एक बार बनने वाला ये संयोग कुंभ होता है। ये संयोग 6 अप्रैल को था। यहाँ हरिद्वार में गुरु कुंभ राशि में आए और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करके उच्च के होते हैं, तब पूर्ण कुंभ होता है। 13 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। प्रयाग में गुरु मकर राशि और सूर्य मेष राशि में होते हैं, तब कुंभ होता है। उज्जैन के कुंभ के लिए सूर्य का मेष में और नासिक के लिए सूर्य का सिंह राशि में होना जरूरी है। इन दिनों को सिंहसत कहते हैं। पूरी शानो शौकत के साथ महाउत्सव कुंभ हरिद्वार, प्रयाग और उज्जैन में शुरू हो गया। नासिक भी पीछे नहीं रहा। चाहे इन दोनों देश में कोरोना की महामारी का प्रकोप शिखर पर है और कोरोना की इस दूसरी लहर को पहले से अधिक संक्रामक और तीव्र गति से फैलने वाला कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें विदेशों से आयातित डबल म्यूटेंट वेरिएंट ने घुसपैठ कर ली है। देश में संक्रमण के रिकॉर्ड बन रहे हैं, लेकिन भारत एक धर्मप्राण देश है। ऐसे पवित्र उत्सवों की अवहेलना कैसे हो, इसलिए पूरी सरकारी एहतियात और जांच परीक्षण के बाद उत्सव धर्मी श्रद्धालुओं को कुंभ स्नान की इजाजत दे दी गई। इसके लिए कम से कम 72 घंटे पहले का कोविड नेगेटिव का प्रमाण पत्र चाहिए। इसके साथ ही कोविड का टीका लगे होने का नियम भी बनाया जा सकता था, लेकिन वह बनाया नहीं गया। अगर बना दिया जाता तो बेहतर। इसके अतिरिक्त मास्क, सैनिटाइजेशन और सामाजिक अंतर को रखकर ही इस उत्सव में शामिल होना है और इस देश की अपनी धर्म और संस्कृति को समर्पित होने का स्पष्ट माजरा है कि करोड़ों लोग कुंभ स्थलों पर कुंभ स्नान के लिए जा रहे हैं। सरकार की ओर से, सामाजिक संस्थाओं की ओर से सामाजिक अंतर रखने की चेतावनी जांच परीक्षण के द्वारा कोविड नेगेटिव का प्रमाण पत्रों से लेस होकर। ज्योतिषीय गणना के मुताबिक कुंभ राशि का स्वामी शनिदेव को माना जाता है। शनि को कर्म एवं लाभ का प्रतीक माना जाता है, जबकि बृहस्पति को भाग्य और मोक्ष का। सनातन धर्म में व्यक्ति को मोक्ष तभी मिलता है जब भाग्य, कर्म और लाभ में संतुलन हो। कुंभ का समय वह होता है जब बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करता है, यानी शनि और बृहस्पति दोनों का तीर्थ नहाने वाले को सुप्रभाव मिलता है। इसलिए मान्यता है कि कुंभ के दौरान मोक्ष प्राप्ति की संभावना सर्वाधिक होती है। इस समय बृहस्पति के प्रभाव के कारण लोगों पे पाप करने की क्षमता क्षीण हो जाती है और वे सत्कर्म की ओर प्रेरित होते हैं। अतः इसे शुभ कार्य करने का उत्तम समय माना गया है। वैसे कुंभ के स्नान की इस बार विवादित मंचों पर चर्चा हुई। कहा जा रहा है कि जब मुंबई में सिद्धिविनायक के मंदिर पर बंदिश लग रही है, अन्य धर्म यात्राएं प्रतिबंधित के अधीन चल रही हैं, तो इतने बड़े महाकुंभ की इजाजत क्यों दी जा रही है? लेकिन भारत अपने धर्म, अपनी संस्कृति के प्रति समर्पित हो सैकड़ों वर्षों से कुंभ स्नान के मोक्ष दिवस का हर 12 साल बाद इंतजार करता रहा। भला इस प्रतीक्षा को दरकिनारे करके लोग भयभीत होकर कोविड की वजह से घरों पर बैठे रहेंगे तो सामान्य जिंदगी की शुरुआत होने की संभावना कैसे बनेगी? भारत की सामान्य जिंदगी में कामकाज के साथ धर्म पथ पर चलते हुए मोक्ष मुक्ति की कामना रहती है। अब पूरे 12 साल बाद कुंभ इसका अवसर दे रहा है, तो जनता को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें इस असाधारण समय में, जबकि जिंदगी विकट हो रही है, सामाजिक अंतर का पूरा पालन करते हुए इस उत्सव में शामिल होना है। फिर जब इन दिनों चुनावी रैलियों में लोग की भीड़ बेपरवाह होकर लग रही है, तो भला कुंभ जैसी पुण्य अवसर पर धर्म समर्पित व्यक्ति घर कैसे बैठते? इसलिए इस पर बंदिश नहीं लगी। शीतल विज।